अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। पीसीआर टेस्ट रिजल्ट की रिपोर्ट्स होंगी, वो हाथ से लिखी हुई एक्सेप्ट नहीं की जाएगी एयरपोर्ट पे। इसके अलावा उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जितनी भी कोविड-19 की रिक्वायरमेंट्स है मेडिकल टेस्ट की वो भी जारी की है। इसमें साफ कहा गया है कि जितनी भी कोविड-19 के आरटी-पीसीआर नेगेटिव टेस्ट मेडिकल रिपोर्ट है वो केवल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ऑथराइज्ड लैब्स, प्योर हेल्थ और माइक्रो हेल्थ एक्रेडिटेड लेबोरेटरी से ही की जाए। दूसरा, टेस्ट रिजल्ट जो है वो बिल्कुल टाइप होना चाहिए लेटर हेड के ऊपर और उसके ऊपर साइन और स्टैम्प जरूरी है टेस्ट करने वाले लैब के। तीसरा, टेस्ट का रिजल्ट हाथ से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए और उसपे किसी भी किस्म के कोई भी करेक्शंस नहीं होने चाहिए। इसके अलावा टेस्ट रिजल्ट्स की फोटो कॉपीज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और 96 घंटे का जो टाइम फ्रेम दिया गया है टेस्टिंग का वो तब शुरू होता है जब आप अपने सैंपल देते हैं लैब में टेस्टिंग करने के लिए। ध्यान रखें कि आपको आरटी यानी रियल टाइम पीसीआर रिपोर्ट चाहिए। इसके अलावा कोई भी दूसरा टेस्ट यानी एनएटी, सीबी, एनएटी या दूसरे किस्म के कोई भी टेस्ट कोविड-19 के मान्य नहीं होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज होता है सिविल डिफेंस टीम के पास में कि अगर कोई घुप अंधेरे में एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पे लाइट कैसे मुहैया की जाए। इसका सॉल्यूशन लेते हुए अबू धाबी सिविल डिफेंस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया है क्योंकि तकरीबन 40 मीटर यानी 150 फीट के आसपास की हाइट से पूरे इलाके में अच्छी खासी रोशनी क्रिएट कर सकता है और ड्रोन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना बहुत ही आसान है। अगर कहीं कोई आग लगी हुई है ऐसी कोई जगह जहां बिल्कुल भी लाइट्स नहीं है तो वहां पे ड्रोन का उपयोग बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। जानकारी दी है ब्रिगेडियर मोहम्मद इब्राहिम अल अमीरी जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं अबू धाबी सिविल डिफेंस के। अबू धाबी सरकार की अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ऑफिस ने अनाउंस किया है कि वो पहला ऑफिस खोलने जा रही है यूएई के बाहर तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ऑफिस का ये नया ऑफिस एक पुल की तरह काम करेगा उन तमाम इजरायली कंपनीज के लिए जो कि यूएई में अपना ऑफिस खोलना चाहती है और उसके लिए सारी गाइडेंस, सारी प्लानिंग मुहैया कराएगा एडीआईओ का ऑफिस। जानकारी दी श्री मोहम्मद अली अल शोराफा जो कि चेयरमैन हैं अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। अबू धाबी में एंटर करने के लिए कोविड-19 का टेस्ट अब आप दर्जन भर लोकेशन में कर सकते हैं पूरे यूएई में और इसमें नया नाम जुड़ गया है अजमान का अल जुर्फ स्क्रीनिंग सेंटर। अल जुर्फ के स्क्रीनिंग सेंटर में 20 से भी ज्यादा लेजर स्क्रीनिंग बूथ हैं, तो 6000 से 8000 लोग रोज हैंडल कर सकते हैं। उत्तरी अमीरात में खुलने वाला ये एक पहला सेंटर है जो कि 24 घंटे खुला हुआ है और केवल 3 मिनट में आपका टेस्ट रिजल्ट आ जाता है। अगर इस लेजर बेस्ड डीपीआई टेस्ट में आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब आपको लेना होगा 320 दिराम का पीसीआर टेस्ट। के बाद अमूमन आपको अपने घर लौटना होगा और आइसोलेशन में रहना होगा जब तक आपके पीसीआर टेस्ट रिजल्ट अगले दिन तक नहीं आ जाते हैं। कोरोना महामारी के चलते आज फिर इंस्पेक्शंस के दौरान काफी सारी दुकानों को शॉपिंग सेंटर्स के अंदर वार्निंग दी गई और बंद करने का हुक्म भी दिया गया जिसमें एक फिटनेस सेंटर भी शामिल है। तकरीबन 12 दुकानें और 12 बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को फाइन भी दिए गए हैं कोविड-19 के प्रिकॉशनरी मेजर्स यानी एहतियाती कदम न उठाने के लिए। काफी जगह बिना मास्क के पाए गए एम्प्लॉइज। इसके अलावा दुबई इकोनॉमी की कमर्शियल कंप्लायंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने 5 अन्य दुकानों को वार्निंग भी दी फिजिकल डिस्टेंसिंग के स्टिकर्स जमीन पे न लगाने के लिए। जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स यूएई के हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके बच्चों को स्कॉलरशिप का एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसको हयाकेम इनिशिएटिव के नाम से जाना जाएगा। फ्रंटलाइनर स्टाफ जिसमें डॉक्टर, नर्सेस से लेकर हॉस्पिटल के क्लीनर्स भी शामिल हैं, उनके सारे बच्चों को यह स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी यूएई के तमाम पब्लिक स्कूल्स के लिए। इसके कारण 1850 से भी ज्यादा बच्चों को सीधा फायदा होगा स्कॉलरशिप के लिए, जिससे कि उनके माता पिता के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना आए। स्कॉलरशिप के तहत उनकी ट्यूशन फीस, लैपटॉप्स, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा वहन किया जाएगा उनके स्कूलिंग पास होने तक। सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शेख सुल्तान बिन तहनूल अल नाहियान जो कि चेयरमैन है बोर्ड ऑफ फ्रंटलाइन हीरोज ऑफिस के, सभी फ्रंटलाइन स्टाफ के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है कि जिस तरीके से उन्होंने डेडिकेटेडली बहुत ही दिलो जान से इस पूरे पेंडेमिक यानी महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी सेवाएं दी है। एक बार फिर दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी 300 से भी ज्यादा स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी के लिए आगे आई है। इस नीलामी के तहत 2, 3, 4 और 5 डिजिट के नंबर प्लेट्स ऑक्शन की जाएगी
सितंबर 27 से लेकर अक्टूबर 1 तारीख तक। ये पूरी नीलामी इस साल की तीसरी ऑनलाइन नीलामी होगी जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सानिध्य में की जा रही है। दुबई की एक प्राइवेट विला में एक 3 साल के बच्चे का स्विमिंग पूल के नीचे जो अंदर जहां से पानी निकलता है उसमें हाथ फंस गया उस होस पाइप में, और उसके लिए इमरजेंसी कॉल करने पर दुबई पुलिस ने पूरी तरीके से हर संभव कोशिश की और अंततः 2 घंटे की मशक्कत करने के बाद में पूरा स्विमिंग पूल का पानी खाली होने के बाद तकरीबन 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त लगा पुलिस को इस स्थिति से बच्चे को बचाने के लिए। पुलिस के आने से पहले पेरेंट्स यानी अभिभावकों ने बहुत कोशिश करी कि बच्चे का हाथ हॉस पाइप से निकाला जा सके। ये वही पाइप है जहां से पानी जो है अंदर खींचा जाता है और एक तरफ से पानी स्विमिंग पूल के अंदर आता है। जानकारी दी लेफ्टिनेंट कर्नल अली अल नकवी जो कि डायरेक्टर हैं मैरीटाइम रेस्क्यू के दुबई पुलिस में। लेफ्टिनेंट कर्नल नकवी ने कहा कि अगर किसी भी किस्म की कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न होती है तो कृपया कॉल करें 999 पे। शारजा में मस्जिद के पास में 2 सूडानीज इंजीनियर्स की बॉडीज पाई गई है। कैरावान यानी कि वो गाड़ी जिसके अंदर बेडरूम की सुविधा भी मौजूद होती है, और ये पाया गया है शारजा में मौजूद एक अंडर कंस्ट्रक्शन मस्जिद के पास। शारजा पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और के वारदात से खून में सने हुए 2 चाकू भी बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि दोनों मृतकों की उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास है। दोनों लेबर सुपरवाइजर्स थे, अपनी रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्चुअल कंपनी में एक ही साथ में रहते थे। हालांकि अभी इन कारणों का पता नहीं लगा है कि ये वाकई में इन्होंने एक दूसरे के ऊपर वार किया है या फिर इसमें किसी तीसरी थर्ड पार्टीज की भी इन्वॉल्वमेंट है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 842 नए मामले निकल के सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 821 नई रिकवरीज भी देखी गई है। इसके अलावा एक नई मृत्यु दर्ज की गई है, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है 402। फिलहाल एक्टिव केसेस हैं यूएई में 9,924। तकरीबन 94,000 नए कोविड-19 के टेस्ट किए गए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के द्वारा पिछले 24 घंटों में। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और इम्पोर्टेंट समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। अगर आप यूएई में अपना नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, अपनी नई कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं सारा A to Z पूरा सॉल्यूशन, और सबसे रिलायबल यानी सबसे विश्वस्त स्पॉन्सर के साथ, वो भी सबसे इकोनॉमिकल रेट्स पे। चाहे आप बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, टूरिस्ट हैं, या फिर आप एक सुनहरे भविष्य की तलाश में यूएई में जॉब में आना चाहते हैं, या फिर आपको 90 दिन की या 1 महीने की टूरिस्ट या व्यवसायी बिजनेस की वीजा चाहिए, या फिर फ्लाइट टिकट्स, शेयरिंग एकोमोडेशन और होटल एकोमोडेशन के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर के अलावा सारी जानकारी के लिए आप अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए जाए। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।